नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं समीर अवस्थी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। कोविड-19 के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया। शासन प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया ताकि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। इसको लेकर हेलो छतरपुर की टीम ने पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाला है। छतरपुर जिले के बेंडरी पंचायत का यह पूरा मामला है, जहां एक नवनिर्माण भवन हमें देखने को मिला, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ पाया गया राजमाता सिंधिया विदाई वाटिका। इस भवन का निर्माण 2017 में सांसद वीरेंद्र खटीक द्वारा सांसद निधि से करीब 12 लाख रुपए की लागत से गरीब कन्याओं के विवाह के लिए निर्माण कराया गया था। उद्घाटन के दौरान एक कन्या की शादी हुई, जिसके बाद से इस भवन का किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं लिया गया, जिसमें आज चारों ओर अंदर बाहर गंदगी का अंबार लगा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। स्थानीय प्रशासन अगर चाहे तो इसे साफ कराकर जो बाहर से मजदूर लौट रहे हैं उनके लिए उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन इस और जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? द्वारका प्रसाद शर्मा, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत बेडरी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपके पंचायत में ये जो भवन का निर्माण कितने साल पहले किया गया था? अभी करीब 2 साल पहले। कितने की लागत से? 12 लाख करीब की। किन्होंने दिया था? जी सांसद जी श्रीमान वीरेंद्र खटीक द्वारा सांसद निधि से प्राप्त हुआ था। बहु बेटी विवाह घर, राजमाता सिंधिया बहु बेटी विवाह घर। अच्छा, ये किन लोगों के लिए, ये सुविधाजनक किन लोगों के लिए था? जी ग्रामवासियों के लिए विवाह घर बनाया गया था। हाँ। मैं ग्राम पंचायत बेडरी में नहीं था, हाँ। उस टाइम पे जनपद में अटैच था। हाँ। तो सचिव महपाल सिंह बुंदेला और सरपंच श्री राम कृपाल चौबे द्वारा हाँ। इसका निर्माण करवाया गया। अब ये बताइए, अब ये बच्चियों की शादी के लिए विवाह घर बनाया गया है। अब ये तो किसी गौशाला से कम नहीं लग रहा है, इसमें क्या कहेंगे? मैंने कई बार कहा कि सफाई करवाओ, इसका सफाई का पैसा पंचायत के खाते में आता है, जिसका ज्वाइंट खाता सचिव सरपंच का होता है। हाँ। मैंने यहाँ सफाई भी करवाई है काफ़ी। ठीक है, सफाई के बाद भी यहाँ पर ये सब सुविधा है। देखिए बार बार जो है गैया बैठ दी जाती हैं, यहाँ ऐसा पड़ा हुआ है। मैंने सरपंच से बोला इसकी सफाई करवा, मेरे पास अलग से पैसा तो आता नहीं है। सचिव का क्या कहना है? सचिव का कहना है करवा देंगे सफाई। तो आपने जैसे पंचायत में तो बोला, क्या जनपद सीओ से बात की गई? नहीं, सीओ साहब से भी चर्चा हुई। सीओ साहब बोले 2 दिन के अंदर अंदर सफाई हो जाएगी। ये बताइए, जो कोविड-19 को लेकर सरकार गंभीर है, प्रदेश सरकार भी निर्देश दे रहे हैं, तो क्या ये एक उपयुक्त स्थान नहीं बन सकता था क्वारंटाइन के लिए? जी बिल्कुल बन सकता था। हाँ। आज हम पहुंचे हैं बेंडरी पंचायत के एक ऐसे गांव में जहां पर अभी बताया जाए तो 2 साल पहले सांसद वीरेंद्र खटीक द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए करीब 12 लाख रुपए की राशि देकर इस गांव में एक भवन का निर्माण कराया गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये माननीय वीरेंद्र कुमार खटीक जो राज्य मंत्री द्वारा ये दिया गया है, साफ तौर पर लिखा हुआ है। 2017 में इसकी स्वीकृति हुई, 12 लाख रुपए की लागत से ये बनाया गया है। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं जो बेहद कहीं ना कहीं गंभीर है। ये जो मामला आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विवाह घर कहीं ना कहीं गौशाला बनकर रह गया है। इसका लाभ जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि इस और ध्यान दिया जाए और इसकी साफ सफाई किया जाए। पूरा देश जो है कोविड-19 को लेकर परेशान है। जगह जगह सरकार के ने निर्देश दिए हुए हैं, जो ग्राम पंचायत में चाहे वो स्कूल भवन हो या सरकारी अन्य कोई बिल्डिंग, इसको साफ सफाई करके जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, बाहर से मजदूरों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक सुविधाजनक हो सकता था स्थानीय प्रशासन के लिए, लेकिन सांसद वीरेंद्र खटीक ने जो ये राशि दी है उस राशि का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। ये लापरवाही है।
ग्राम पंचायत सचिव की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जिला कलेक्टर को इस और संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मामले को लेकर जब हेलो छतरपुर की टीम ने सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक से बात की तो उनके द्वारा भी बताया गया एसडीएम और सीओ से पूर्व में बात की गई, पुनः भी करेंगे ताकि इस भवन की साफ सफाई और रखरखाव किया जा सके। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी वर्तमान और विगतवार भी सांसद थे। लगातार उनके द्वारा पिछली बार 16वीं लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र में, चूँकि गरीब आदमी और ग्रामीण लोग शहरों में आकर के महंगे मैरिज हाउस में 1-1, 2-2, 1.5 लाख रुपए में शादियाँ नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने राजमाता सिंधिया बेटी विदाई वाटिका करके 12 लाख की लागत से 2015 में 8-9 हर संसदीय क्षेत्र में 3 करके, यहाँ 3 प्रकार 9 राजमाता बेटी विदाई वाटिका बनवाई थी, जिसमें बेडरी हमने सबसे पहले दिया था। जी सर, यह बात भी सही है, आपका कहना है कि वहाँ पर गोबर पड़ा रहता है और जानवर उसमें करते हैं। अभी पिछले बार हम खैरी गए थे नील पांडे जी के यहाँ चौपाल का लोकार्पण करने के लिए जी, तो वहाँ सांसद जी ने जाकर के देखना चाहता, वहाँ के सांसद जी सब लोग जाकर के देखा था, तो उसमें बहुत गोबर पड़ा हुआ था और उस समय सांसद जी ने वहाँ सरपंच और सेक्रेटरी से बात कही थी कि यहाँ भाई सफाई रहना चाहिए। तब उस समय हुआ क्या था कि टुटका और बेडरी अलग अलग पंचायतें हो गई थी, चुनाव आसन्न थे, इसलिए उस समय ज़्यादा उनके द्वारा रुचि नहीं दिखाई गई। जी सर, लेकिन ये भी बात सही है कि उस जो आपकी बेटी विदाई वाटिका बनाई गई है राजमाता की, उसमें वहाँ सफाई नहीं रहती, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। केवल एकमात्र ऐसी बेटी विदाई वाटिका है जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ। केवल एक शादी जिस दिन उद्घाटन करने गए थे हुई थी, उसके बाद शादियाँ नहीं हुई। हर जगह आपको बता दें कि जिला सीओ और सरपंच सचिव के माध्यम से 2,500, 3,000, 5,000 रुपए तक लेकर के ये कहा गया था कि उसका उपयोग किया जाए, उसमें एक चौकीदार रखा जाए जिसमें उसमें व्यवस्था रहे। ये भी कहा गया था कि इसमें यदि और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम बाउंड्री को भी पैसे दे देंगे, ये सांसद जी ने उद्घाटन के दिन कहा था। लेकिन उसके बावजूद वहाँ सचिव और सरपंच की आपसी कत्ल, इसके कारण वहाँ उसमें स्वच्छता नहीं रखी जा रही है, चिंता का विषय है। और एसडीएम महोदय और जनपद सीओ से उस समय भी बात की थी और पुनः भी प्रयास करेंगे कि माननीय सांसद जी से करवाएं जिला सीओ से कि उसकी स्वच्छता बनाई जाए और इसमें जो अधूरा काम पड़ा है उसे भी पूरा किया जाए। ऐसी सर अभी विषम परिस्थिति चल रही है, उसमें जिस तरीके से मैंने देखा सर वहाँ पर टाइल्स लगी हुई है, बाकायदे सारी चीज़ें मेंटेन है, उसका यदि कहीं ना कहीं रखरखाव होता तो वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर वगैरह भी बनाया जाए। बिल्कुल आपका कहना सही है। उद्देश्य भी यही था कि 4 लेन के किनारे था, जो शासकीय कार्यक्रम है जैसे क्वारंटाइन सेंटर है वो बना देते। वर्तमान में तो बना करके उसको खर्च भी सरकार से मिल रहा था तो व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन ये बात सही है कि रुचि महत्वपूर्ण होती है और बिगैर रुचि के, जैसे ईसानगर का सरपंच बहुत रुचि से काम कर रहा है, 2,500-3 हज़ार रुपये लेकर के एक चौकीदार रखा है, आप देखें वहाँ बिल्कुल स्वच्छ और साफ है। जबकि इसमें शायद अभी बाथरूम वगैरह भी आपने शायद ध्यान दिया हो, बाथरूम भी अधूरे हैं बिल्कुल सर, जिसके 3 लाख रुपए हमने अभी रोक भी रखे हैं और वो आपसी सचिव और सरपंच के सामंजस्य के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो मैं आपसे निश्चित है, आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया और एक अच्छा कार्य किया, ध्यानाकर्षण किया। सांसद जी से मैं बात करके जब भी कोरोना का थोड़ी निकलता है एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, जिला सीओ से बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, स्वच्छता के लिए भी कहूँगा उसे पूर्ण करा जाए और उस शासन के जो पैसा है उसका जनता के उपयोग में आ सके। जी हाँ, कहीं ना कहीं सर मामला आपके संज्ञान में पहले से भी था, हमारे द्वारा भी मामला को संज्ञान में आपको दिया गया है, तो लापरवाही जिन लोगों की है उसमें सर आप कार्रवाई कब तक लगभग हो जाएगी, जैसे क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, अब जैसे ही अभी थोड़ी कोरोना का चल रहा है, 15 तारीख के बाद जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति होती है वैसे बात को अभी करेंगे, लेकिन अभी तो वो खरीदी में लगे हुए हैं जिला सीओ साहब, उसके प्रभारी हैं। मैं आपका हेलो चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने ध्यान दिलाया बिल्कुल, और माननीय सांसद जी के बहुत अच्छे कार्य हैं, उन्हें भी देखें, अच्छे देखें और कमी हो हमें बताएं। मैं सांसद जी का संज्ञान लेकर के और उसमें निश्चित रूप से सुधार करवाने का प्रयास करूँगा। मैं आपका आभार। बिल्कुल सर। सर कोविड-19 को लेकर सर जिला छतरपुर जिलेवासियों को क्या संदेश दें? बिल्कुल निश्चित सही है, जिला प्रबंधन समिति की, कोविड प्रबंधन समिति की जिले में बैठक होती है, उसमें जाने को भी मिलता है ना, उसमें प्रयास करते हैं कि जिले के साथ अच्छा हो। अभी हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ग्रीन जोन में हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे कि ग्रीन जोन ही रहे और प्रशासन बड़ा सहयोग कर रहा है। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि घर में रहें
दूरी बनाए रखें और एक दूसरे को जाकर के घर में हाथ धोएं, स्वच्छता बनाएं, जिससे कि हम कोरोना को हरा सकते हैं। इसी तरह छतरपुर को ग्रीन और स्वच्छ रख सकते हैं। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक जी थे, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि जो भी वहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही है और जिनके द्वारा ये कहीं ना कहीं साफ़ सफाई या उसको संचालन करने की ड्यूटी है, उनके द्वारा नहीं यदि निभाई जाती है, तो हम इसको लेकर सांसद जी से भी बात करेंगे, जिला पंचायत सीओ से भी बात करेंगे, और जो भी उसमें अधिकारी कर्मचारी उसमें गड़बड़ियाँ उसमें पाई गई हैं, उनके द्वारा लापरवाही कहीं ना कहीं की गई है, उन पर कार्रवाई कराएंगे और उसका जो भी है संचालन जरूर करवाएंगे, जो कि अपन ने जो अपना उद्देश्य था गरीब कन्याओं को लेकर, उनकी शादी वहाँ पे हो सके और उनसे उसका संसाधन हो सके। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हेलो छतरपुर। धन्यवाद।